तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम व सामईन एज़ाम और मेरी इस्लामी माँ और बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, सलाम के जवाब से ही अंदाज़ा हो गया कि अब जल्दी से सलाम पढ़ लिया जाए, है कि नहीं। देखिए, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता है और खिलाफ़े आदत कोई काम नहीं होता है। खिलाफ़े आदत अगर कोई काम होता है तो बहरहाल हंगामा ज़रूर होता है। ये वक्त है सोने का और हम लोगों की आदत होती है इस वक्त सोने का, और ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको जगा रहे हैं तो हंगामा होना ज़रूरी है। ये मोहब्बत में बैठे हैं, सारी ज़िंदगी तो सोना है, अगर एक रात जलसे में गुजार दिए तो क्या दिक्कत है। आप हजरात बैठे हैं तो थोड़ी देर और बैठे रहें, और ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, पूरी रात मेरी जागने की आदत नहीं है। और एक चीज़ जो बार बार ऐलान किया जा रहा है, आप हजरात उस पर अमल करें, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। गुनाह को गुनाह समझिए और गुनाह को छोड़िए, वरना न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि आप हजरात वीडियो बंद करो। बंद करते हो कि नहीं? जानते हो मैं किस अदारे से ताल्लुक़ रखता हूं? दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। हुजूर मुहद्दिस कबीर के दर का अदना गुलाम हूं। हम लोग मसलक के मामले में समझौता नहीं करते। सुन लीजिए, चाहे नजराना दो या न दो, डंके की चोप पे ऐसी बात आती है, उठाते हैं गाड़ी चले जाते हैं। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि शरीयत के खिलाफ अगर काम हो रहा हो तो उस वक्त समझौता न करना, और यही हकीकत में दीन है। चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे किसी को बुरा लगे। आप सुनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, अगर सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाएं, देखें। चलिए ठीक है, बेदार है। कोई भी कैमरा आप चालू नहीं करेगा। अगर किसी का कैमरा नजर आया तो सुन लीजिए, वहीं पे तकरीर भी बंद हो जाएगी और उसके बाद में फिर आप जिम्मेदार होंगे। और ये क्या है? मुझसे तो बताया गया कि ये लाइव चल रहा है, और इसमें होता क्या है? मौलाना नसीम साहब किधर गए? कमेटी वाले भी सुन लें और मौलाना साहब भी सुन लें। दोबारा बुलाना चाहे न बुलाना, अगर मैं समझता कि इस तरह से खुराफात होगी तो मैं माजरत कर लेता। हम नहीं जाते हैं ऐसे जलसों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने के लिए हमको दिया है, और रज़्ज़ाक अल्लाह ताला है। ऐसी जगहों के ऊपर शरीक होना जहाँ पे गुनाह हो रहा हो, ये मुस्लिम की शायान शान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला रूही फ़िदा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। लायक़ सद मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जिनके लाडलों ने आज 30 पारों को अपने सीने के नहखाने में महफूज करके अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। और ये बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हदीस पाक से साबित है कि हाफिज़े कुरान जब हिसाब व किताब के बाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अभी तक सुने होंगे लेकिन थोड़ी देर तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह तबारका व तआला की जानिब से इरशाद होगा, ऐ हाफिज़े कुरान तो दुनिया में तिलावत करता था, ऐ हाफिज़े कुरान तो दुनिया में कुरान मुक़द्दस को पढ़ता था, लेकिन अपना मर्तबा नहीं देखता था। और आज जैसे जैसे तो कुरान की तिलावत करता जाएगा तो अपने मर्तबे को पहचानता जाएगा। हाफिज़ कुरान वहां कुरान की तिलावत शुरू करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और इरशाद फरमाएगा कि ऐ हाफिज चल जन्नत के अंदर खुशी खुशी दाखिल हो जा। जन्नत में नहीं जाएगा, हाफिज खड़ा हुआ है बदस्तूर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इनके माँ बाप को लाओ। इनके माँ बाप को लाया जाएगा, इनके माँ बाप से कहा जाएगा कि तुम भी अपने लाडले के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो भी जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हाफिज कुरान अपने माँ बाप को लेकर के खड़ा हुआ है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, उन असातिज़ा को बुलाओ जिन्होंने इनको हाफिज बनाया था। इस हाफिज के साथ में उन्हें भी जन्नत में दाखिल करो। असातिज़ा भी आएंगे, हाफिज के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हाफिज जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं है। फरिश्ते पूछेंगे कि ऐ हाफिज साहब वजह क्या है कि आप जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हाफिज जवाब देगा कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने हमको पैदा किया तो एक तरह से इनका मेरे ऊपर एहसान है, ये मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। और हमारे असातिज़ा ने हमको पढ़ाया था, ये हमारे साथ जन्नत में जाएंगे। हमारे खानदान
वाले हमारे साथ जन्नत जाएंगे। लेकिन सुनो सुनो, एक वक्त ऐसा था कि जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो जो ना तो मेरे खानदान का था, ना मेरा उस्ताद था, ना मेरा बाप था, ना मेरा भाई था, लेकिन मेरे हाफिज बनने में उसने मेरी मदद कर दिया था। तो जब तक के वो जन्नत में नहीं जाएगा, मैं जन्नत में नहीं जा सकता हूं। यह हाफिज कुरान की फजीलत है। तो हाफिज कुरान तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा, बहुतों को लेके जाएगा। और आप मदरसे को देते क्या हैं? ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं और खैरात देते हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं। ये खोटा माल है, लेकिन खोटा माल के बदले में आज हमारे इदारे, आपको जानते हैं, हाफिज देते हैं, आलिम देते हैं, कारी देते हैं, जो वो तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि आपको लेके जाएंगे। इसलिए हुफ्फाज और कुर्रा की अहमियत को पहचानिए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मोहतरम हजरात, कुरान मुक़द्दस वो अज़ीमुश्शान किताब है कि दुनिया के अंदर और बहुत सारी किताबें आई, लेकिन आज असली वजूद के साथ वो मौजूद नहीं है। लेकिन लगभग 1400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। जैसे कुरान नाजिल हुआ था आज भी वैसे ही मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। क्यों? है कौल नबी और कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल नबी और कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज शबे मेराज है और 1439 साल पहले आज ही की शब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को अपने कुर्बे खास में बुलाया और वो रब की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद नमाज की शक्ल में तोहफा लेकर के आए। लेकिन आपसे पहले तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ बारे इलाहा मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, ए मूसा तुम हमारा दीदार नहीं कर सकते हो। ए मूसा अगर दीदार करना ही है तो तुम्हें कोहे तूर पर आना पड़ेगा। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा अगर बात करना है तो तुमको कोहे तूर पर आना पड़ेगा। अगर तौरेत लेना है तो तुमको कोहे तूर पर आना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाओ कुरान की अजमत के ऊपर, तवज्जो की जरूरत है। कुर्बान जाओ साहिबे कुरान के ऊपर कि कुरान के लिए, साहिबे कुरान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई शर्त नहीं लगाया कि ए मुस्तफ़ा जब मक्के में रहोगे तभी कुरान नाजिल किया जाएगा, जब मदीने में रहोगे तभी कुरान नाजिल किया जाएगा, जब हुनैन में रहोगे तभी कुरान नाजिल किया जाएगा। नहीं नहीं, बकदरे जरूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को साबित कर दिया और कुरान मुकद्दस को दे करके ये साबित कर दिया कि ए मुस्तफ़ा अगर मक्के में रहोगे
रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अगर मदीने में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अगर बद्र में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अगर हुनैन में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अगर अरफात में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अगर तुम नज़वात में रहोगे तो वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। सफा में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। मरवा पे रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, अपनी बीबी आयशा के हुजरे में रहोगे वही कुरान नाजिल कर दिया जाएगा। हजरात, ये कुरान मुकद्दस की शान है। और मैं आपको बताता चलूं, ये हुफ़ाज़े किराम हैं, इन्होंने कुरान मुकद्दस के 300 पारों को हाफिज बन करके दिखाया, लेकिन फरिश्तों की तरफ से इनको मुबारकबादी कब मिली? तो उठाओ हदीस की किताबें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यासीन और ताहा को फरिश्तों के सामने जब जाहिर फरमाया, फ़क़ालतिल मलाइकतु तूबा लि उम्मतिन युनज़लु अलैहिम हादा, की खुशखबरी है उस उम्मत के लिए जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल किया जाएगा। और इसके बाद में अभी दुनिया के अंदर कोई हाफिज़े कुरान नहीं था, लेकिन दुनिया की पैदाइश से 1000 साल पहले फरिश्तों ने इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबादी पेश किया था। चुनाचे हदीस शरीफ के अंदर आया हुआ है, तूबा ले अजवाफिन तहमिलो हादा, मुबारकबादी है उन सीनों के लिए जो सीने इस कुरान मुकद्दस को याद करेंगे और अपने तहखाने के अंदर कुरान को बिठा लेंगे। तो आज नहीं बल्कि दुनिया के पैदा होने से 1000 साल पहले अल्लाह के फरिश्तों ने इनको मुबारकबादी पेश की। अभी इनकी उम्र ही क्या है, लेकिन देखिए, दिन होता है, रात होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, जब सब लोग आराम से सोते हैं तो ये बच्चे कुरान लेकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाहु अकबर, ये भी कुरान का एक एजाज है। दुनिया की कोई भी नाविल हो, आप अंदाजा कर लीजिएगा, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार हाथ लगाने की तबीयत नहीं चाहेगी, उठा करके आप रख देंगे। लेकिन कुरान मुकद्दस है, हाफिज और आप एक बार नहीं बल्कि जिंदगी भर पढ़ता रहता है, लेकिन तबीयत नहीं भरती है। यहाँ तक कि हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख मरतबा कुरान मुकद्दस खत्म किया था। कितने मरतबा? 1.25 लाख मरतबा। और इतना मोटा कुरान शरीफ उसको अपने सीने के अंदर इन बच्चों ने याद किया और बिठा लिया। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये भी हिफाजत का एक जरिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि यकीनन हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है कोई याद करने वाला? अगर आप पूरे कुरान के हाफिज ना बन सके तो कम से कम प्यारे मुसलमानों, आप यासीन शरीफ ही याद कर लीजिए। ना यासीन शरीफ याद कर सको तो कम से कम सूरह तबारक 2-2.5 सफ़े की है, उसी को याद कर लो। और अगर ना याद करो सको तो कम से कम एक दिन में 1-8 सफ़ा कुरान मुकद्दस खोल करके पढ़ ही लिया करो। उस सीने को गैर आबाद कहा गया है जिसके अंदर कुरान मुकद्दस महफूज नहीं होता है। लेकिन अगर याद करने पर आ जाओगे तो अल्लाह का वादा है कि कुरान मुकद्दस बहुत ही आसान है याद करने के लिहाज से। तहदीस नेमत के तौर पे मैं आपको बताता हूँ,
ये 7 बच्चे हाफिज कुरान हो गए और खड़े होकर के ये तरावी सुनाएंगे। इनको असातिज़ा ने अपना खूने जिगर पिलाया है और उसी का नतीजा है कि आप इनको आज हाफिज की शक्ल में देख रहे हैं। जब मैं खामिसा में जामिया अमजदिया में पढ़ रहा था और नूरुल अनवार एक किताब है, उसमें एक आयत लिखी हुई है, वल मुतल्लक़ात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू। तो एक हमारे साथी थे, उनसे पूछा कि हाफिज साहब ये आयत किस पारे में है, जरा बता दीजिए, मैं इसका तर्जमा और इसकी तफसीर कंजुल ईमान में देखना चाहता हूं। तो जानते हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने लिए हिफ्ज किया है, आपके लिए नहीं किया। उसी वक्त मुझे बात लग गई और जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते हैं, कुरान मुकद्दस लिया और चला गया सदरुल शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में और याद करना शुरू किया, अल्लाह की तरफ लौ लगाया, रो रो करके दुआ किया कि बारे इलाहा तेरा ही इरशाद है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, आज मैं पूरा कुरान याद करने की गरज से तेरे वली के दरबार में बैठा हुआ हूँ, इस वली का सदका अता फरमा दे। खुदा की कसम, 1 पारा 2 पारा ऐसे करके 5 साल के अंदर एक तरफ दर्जे आलिमियत कंप्लीट किया और उसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हो गया। एक दिन भी हिफ्ज की दरसगाह में मैं नहीं बैठा हूं, एक आयत भी किसी हाफिज ने मुझको नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने जो अदा किया है कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, इस पे अगर कोई अमल पैरा हो तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुशाहदा है। अगर मैं घर वालों को नहीं बताता, माँ बाप को नहीं बताता, तो वो भी नहीं जान पाते कि मैं हाफिज हो गया। और उसी का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह कि कई ममालिक में मैं आलिम की हैसियत से तो नहीं गया, लेकिन तरावी सुनाने के लिए कभी बहरीन गया, कभी नैरोबी गया, साउथ अफ्रीका गया। ये किसकी बरकत है? ये कुरान मुकद्दस की बरकत है। तो ये बताना मकसूद नहीं है कि मैं भी हाफिज हूं, बल्कि ये बताना मकसद है कि अगर आप पूरा न याद कर सकें तो कम से कम सूरह यासीन शरीफ याद कर लें, ताकि आप अपने घर में हो और या बाहर हो तो जब चाहे तो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज कुरान को मिटाने का एक मिशन चल चुका है, लेकिन वो लोग सुन ले और किताबें आई मिट गई, लेकिन कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है। क्यों? इसलिए कि और किताबों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया था, लेकिन जब कुरान को नाजिल फरमाया तो इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज और मजहब की किताबों के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाए कि ये किताब नहीं छपेगी तो वहीं पे वो मजहब खत्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भाई धर्म हो, उसका धर्म कागज और छपाई तक महदूद है, लेकिन कुरान मुकद्दस की इशाअत और छपाई के ऊपर अगर बैन लगा दिया जाए, अगर पाबंदी लगा दी जाए, तब भी मजहब इस्लाम के ऊपर और कुरान मुकद्दस के एक ज़ब्र ज़ैर के ऊपर फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि और लोगों के धर्म की किताबें सिर्फ कागज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुरान को आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर शहर के अंदर ऐसे लोग मिल जाए
इन्होंने अपने सीने में महफूज कर रखा है। और किताबें तो मिट सकती हैं, लेकिन कुरान का मिटाना मुहाल है, इसलिए कि उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। और जानते हैं, आज एक मुल्क का नाम आप सुनते होंगे, स्पेन, पुराना उंदलुस है। 700 साल तक मुसलमानों ने उसके ऊपर हुकूमत किया, लेकिन अपनी बदआमाली की वजह से मुसलमानों ने अपनी सतवत और अपनी हुकूमत को खो दिया। लेकिन तारिक इब्ने जियाद के बाद जब ईसाइयों ने कब्जा किया और सिर्फ मुसलमानों के कब्जे में उसका एक शहर गरनाता बचा था, और जो वहां का बादशाह था जो पूरे स्पेन को अपने कब्जे में लिया था, वो मलका आजाबेला से शादी करना चाहता था। मलका आजाबेला ने कहा था कि मैं शादी इसी शर्त पर करूंगी कि पूरे स्पेन पर ईसाइयों का कब्जा हो जाए। उसने ये मुराद पूरी किया, और जो ईसाई पोप होते हैं उनको खुश करने के लिए उसने एक मिशन चलाया। तवज्जो की जरूरत है। पूरे स्पेन से मुसलमानों के घरों से कुरान मुकद्दस को जमा करना शुरू किया, यहाँ तक कि 10,05,000 कुरानी नुस्खों को जमा किया गया। और जमा करने के बाद अलबसीन चौराहे के ऊपर रख करके आग लगा दी जाती है। 3 दिन तक के कुरान मुकद्दस का अलाव जलता रहता है। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों की गैरत फिर भी बाकी थी। जब ईसाइयों ने जला दिया तो राख उठा करके कोई मुसलमान गैरत से और मोहब्बत से कोई अपने सीने के ऊपर मल रहा है और उठा करके कोई दफन कर रहा है। 2-3 दिन के बाद में कुरान का जो एक ढेर लगा हुआ था, पहाड़ की तरह से एक ढेर मालूम होता था। 3 दिन के अंदर ईसाइयों ने जला करके अपने सबसे बड़े पोप को बुलाया और कहा कि पोप साहब, आपकी बारगाह में मैं एक बहुत बड़ा कारनामा पेश करना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ा रहनुमा कहता है कि कौन सा कारनामा पेश करना चाहते हो? तो उन ईसाइयों ने कहा कि हमने कुरान को जला करके उंदलुस की सरजमीन को पाक कर दिया है माज़अल्लाह। अब यहाँ से इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। वो फौरन बोल पड़ता है कि ये तुम्हारा फासिद गुमान है। अरे सुनो सुनो, जिस कुरान को तुमने जलाया है उसकी स्टडी मैंने किया है। उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और धर्म की किताबें जलाने से तो मिट सकती है, लेकिन कुरान मुकद्दस नहीं मिट सकता है, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। इतना कहने के बाद में तवज्जो की जरूरत है। कहा अगर देखना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मुसलमान होता है, लोगों का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में कहा कि अभी एक दिन नहीं गुजरा है, अभी एक रात भी नहीं गुजरी है, तुम कहते हो मैंने इस्लाम को मिटा दिया है, मैंने बानी इस्लाम का नाम खत्म कर दिया है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। खुदा की कसम, जब वो ईसाई हाथ पकड़ करके उन लोगों को लेकर के चलता है, अलबसीन की गलियों के अंदर घुमाता है, मुसलमानों के दरवाजों के पास से गुजरता है, तो फिर उस वक्त मगरिब का वक्त होता है तो कुरान की आवाज आ रही है, ईशा का वक्त होता है तो कुरान की आवाज आ रही है, फजर का वक्त होता है कुरान की आवाज आ रही है। और ये साबित कर रही है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा और धर्म की किताबें तो मिट सकती हैं, लेकिन कुरान मुकद्दस नहीं मिट सकता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन
बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, साहिब कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज ही की सब अल्लाह तबारक व तआला ने दीदार खास के लिए बुलाया और अपने कुर्बे खास में बुलाया, और जो बेहतरीन तोहफा दिया उस तोहफे को हम और आप जानते हैं क्या है? वो है नमाज है। रोजा, ज़कात, हज और दीगर इबादात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों तक पहुंचाया अपने नबी के वास्ते से, लेकिन इन अहकाम को बंदों तक पहुंचाने के लिए जिब्रील के जरिए पैगाम भेजवाया। लेकिन जब नमाज का तोहफा देना हुआ तो खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी को बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिअराज की रात तोहफा लेकर के आए और उस तोहफे का जिक्र कुरान के अंदर एक बार नहीं बल्कि 200 बार आया हुआ। और कुफ्र शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना। लेकिन आज हम नमाज छोड़ देते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझते। हम गुनाहों से दूर नहीं होते, कुरान की तिलावत नहीं करते। यही वजह है कि आज हमको सताया जाता है। जिस दिन गुनाह को गुनाह समझने लगोगे और गुनाह से दूर रहोगे तो हमें तारीख बताती है मुसलमानों, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी हुकूमत 35,000 मुरब्बा मील के ऊपर फैली हुई थी, आज जिसके अंदर 35 ममालिक बने हुए और आपको अशरे मुबशरा में से कहा जाता है, लेकिन नमाज का किस कदर एहतमाम फरमाते थे। अपने गवर्नरों के पास खुतूत लिखते थे तो इरशाद फरमाते थे, इन्ना अहम्मा उमूरिकुम इंदी सलाह, मेरे नजदीक सबसे अहम अगर कोई इबादत है और सबसे अहम कोई काम है तो वो नमाज है। लेकिन आज हम लोगों का जलसा जो होता है, जब तक जलसा हुआ तब तक नारे तकबीर, और इसके बाद चले गए कहाँ नमाज कहाँ रोजा। बल्कि सुन्नियों का जलसा जब तक नमाज ना छुड़वा दे तब तक कहते कामयाबी नहीं हुई। पूरी रात, और जो पूरी रात जागेगा आंख लग गई नमाज उसकी छूट गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए खुदारा ऐसा जुलूस या ऐसा जलसा न करवाएं कि बजाय इसके कि उससे इस्लाह हो और गुनाह कमाया जाए। उतनी ही देर तक के आप तकरीरें करवाइए, उतनी ही देर तक जलसा चलाइए जिससे आदमी की जमात और नमाज पर असर न पड़ने पाए। और यही जलसे की कामयाबी है और यही जलसे का मकसद है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको अशरे मुबशरा में से कहा जाता है, और मेरे आका ने फरमाया कि जिसे जन्नती देखना हो वो हजरत उमर फारूक को देख। दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दिया था, लेकिन जरा देखिए कि किस तरह से उनके अंदर गुनाहों का एहसास था। तवज्जो की जरूरत है, जरा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं आप लोग ना? अब बिल्कुल सोने का टाइम हो गया। आप जबरदस्ती सुन रहे हैं, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, वरना ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। आज अगर कोई एमपी और विधायक हो जाता है
वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन रियाया किस हाल में है कोई पता नहीं। नाली खड़ंजा का क्या हाल है, गिर गिर करके लोगों का पैर टूट जाता है, ना मेयर को पता होता है और ना एमपी विधायक को पता होता है कि लोग किस हाल में। लेकिन वाह रे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अशरे मुबशरा में से होने के बावजूद भी आपके अंदर गुनाहों का एहसास देखिए। जब पूरे मदीने के लोग सो जाते थे तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में चक्कर लगाते थे कि देखें कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ है, कोई नंगा तो नहीं सोया हुआ है, किसी की कोई तकलीफ तो नहीं है। मामूल के मुताबिक आप अपने गुलाम के साथ में मदीने का चक्कर लगा रहे हैं और देखा दूर से आग जल रही है। आपने सोचा कि हो सकता है कि ये किसी मुसाफिर की जलाई हुई आग हो, अभी बुझ जाएगी और ये लोग चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह सादिक का वक्त हो चुका है, लेकिन रात के शुरू पहर से लेकर के अब तक के बदस्तूर आग जल रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि चल करके इस आग के बारे में पता करना चाहिए कि ये आग कैसी है। तसव्वुर किए हुए थे, हो सकता है ये किसी मुसाफिर का गिरोह हो, पड़ाव पर हो, अभी पका खा करके आगे चले जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंचते हैं तो नजारा ही कुछ और है, वहां पर पहुंचते हैं तो मामला ही कुछ और है। गौर से सुनिएगा और अपने अंदर गुनाहों का एहसास पैदा करो मुसलमानों। देखा कि एक बुढ़िया है बैठी हुई है और कुछ हैंडी के अंदर उबाल रही है और छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर फारूक करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मादा ततबखीन, मेरी माँ क्या पका रही हो? जब ये पूछा तो बुढ़ी कहने लगती है, बेटा क्या पका रही हूँ, पकाने के लिए है ही क्या कि पकाऊं, और मेरा खलीफा उमर हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। 3 दिन हो गए आज खाने के लिए कोई चीज नहीं है और 3 दिन से आज पत्थर उबाल करके बच्चों को तसल्ली दे रही हूँ कि अभी खाना तैयार हो जाएगा, अभी खाना खिलाऊंगी। कई दिन गुजर चुका है, आज तीसरा दिन है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, पत्थर उबाल करके इनको तसल्ली दे रही हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मदीने के बैतुल माल में पहुंचते हैं, आपने आटा घी शक्कर की गठरी बनाई और बनाने के बाद में आपने उसको कंधे पर रखना चाहा। आपके खादिम सामने आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, आप मेरे अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अगर हुक्म करें तो मैं ये गठरी उठा करके अपने कंधे पर जहां आप कहेंगे वहां रखने के लिए तैयार हूं। प्यारे मुसलमानों, अपने अंदर गुनाहों का एहसास पैदा करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एक तारीखी जुमला दिया था, आज भी तारीख के सफ़हात ने बड़े प्यार से उसको महफूज करके रखा है। हजरत उमर ने कहा कि ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे सालिम, सुनो सुनो, अगर कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाबो किताब ले रहा होगा और उस वक्त उमर के गुनाहों का बोझ तुम अपने सर के ऊपर रख सकते हो तो इस गठरी को उठा करके अपने सर के ऊपर रख लो। आपके खादिम पीछे हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद और कैसरो किसरा जैसे लोग आपसे टहल जाते थे, आप खुद अपने सर के ऊपर गठरी उठाते हैं और सिर्फ उठाते ही नहीं है, उन बच्चों के पास पहुंचते हैं, आप खाना बनाते हैं, चूल्हा फूकते हैं, गर्दो गुबार उड़ उड़ करके हजरत अमीरुल मोमिनीन के चेहरे के ऊपर पड़ रही है। तवज्जो की जरूरत है। अपने वक्त के आप तमाम मुसलमानों के पेशवा हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के आप हुक्मरान हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं है, गुनाहों का एहसास आपके अंदर है। अगर एहसास
एहसास है तो अपनी रियाया के साथ किए हुए कोताही का एहसास है। आपने खाना खिलाया, खाना जब खिलाया बच्चों का पेट भर जाता है तो उस वक्त बच्चे मुस्कुराते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त अपने दोनों हाथों को उठाया और अब की बारगाह में अरीजा पेश किया कि बारे इलाहा, तुझे तेरी रहीमी करीमे का वास्ता, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, उमर से बड़ी कोताही हुई है। इन बच्चों की मुस्कुराहट के सदके में उमर की कोताही को माफ फरमा दे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि वो उमर जिनको मेरे आका ने जब दुनिया में जन्नत की बशारत दे दिया था तो फिर गुनाहों के एहसास की हाजत नहीं रहना चाहिए, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है रो रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। आज हम कैमरा चला रहे हैं और मना करने के लिए कहा जा रहा है तो आप मान नहीं रहे हैं। आपसे कहा जाता है कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन हमारे अंदर गुनाहों का एहसास मिट चुका है। रमजान का महीना आता है चला जाता है, लेकिन सही और तंदुरुस्त होने के बावजूद भी हमको रोजा रखने की तौफीक नहीं होती है, इसलिए कि हमारे अंदर गुनाहों का एहसास नहीं है। हम साहिबे निसाब होते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर गुनाहों का एहसास नहीं है। कुर्बान जाओ जिस दिन तुम्हारे अंदर गुनाहों का एहसास पैदा हो जाएगा, गुनाह से बचते रहोगे तो फिर समझ लीजिएगा वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सरदारी और इज्जत और अजमत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। शर्त यह है कि तुम गुनाह से बच करके पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाओ। लिहाजा आप हजरात गुनाहों से बचें और अपने अंदर दीनी माहौल पैदा करें। और गुजारिश करूंगा जलसा करवाने वालों से कि ये मुझे दिया गया है कि अब हजरत बंद कर दीजिए, वरना मैं तो सोच के ये आया था कि ऐसा बोलूंगा कि कहेंगे और बोलिए, लेकिन उसका एक वक्त होता है, तो आइंदा इसका लिहाज रहे, देर में मत कीजिएगा। और दूसरी बात, जलसे को जलसा ही रखिएगा, मुशायरा मत करवाइएगा। ये दोनों बातें नोट करके रख लीजिएगा, हम आए या ना आए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।